मैं नालंदा हूँ। मैंने अपना जन्म 5-6 शताब्दी में लिया, जब गुप्ता साम्राज्य के समय राजागृह और पतलिपुत्र के बीच एक विशाल शिक्षा कुंदरा बनाया गया। मैं केवल एक पाठशाला नहीं था, मैं था ज्ञान का समुद्र। मेरे प्रांगण में दुनिया के कोने कोने से विद्यार्थी आते थे, तिब्बत, चाइना, कोरिया, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा और अफगानिस्तान तक से। मुझे महाविहारा कहा जाता था, जहां 10,000 से अधिक छात्र और हजारों आचार्य एक साथ विद्या अर्जन और प्रदान करते थे। मेरे अंदर तर्क, धर्म, चिकित्सा, गणित, ज्योतिष, साहित्य और दर्शन शास्त्र के अध्ययन होते थे। आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और नागार्जुन जैसे दार्शनिक मेरे से जुड़े रहे। एक्सुएंजुआन और यीजिंग जैसे चीनी यात्री मुझे देखकर मोहित हो गए और मेरे बारे में दुनिया को लिख कर गए। परंतु एक दिन अग्नि की लापतें मेरी पुस्तकालयों को निगल गई। तकरीबन 9 महीने तक मेयर ग्रैंथॉन को जलाया गया, जिसमें लाखों पोथियां थी, जिनमें से कई ज्ञान हमेशा के लिए खो गया। फिर भी मैं सिर्फ मिट्टी या ईंटन का इमारत नहीं हूँ। मैं ज्ञान, शोध और संवाद का प्रतीक हूँ। आज भी 21वीं सदी में मुझे पुनः जीवन मिला है, नए नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में। मैं फिर से विश्वभर के छात्रों का घर बन रहा हूँ। जब मुझे अग्नि ने खात्म कर दिया, तब मैं सदियों तक खामोश रहा। मिट्टी के नीचे, घास के नीचे मैं अपनी यादों को संभल कर सोया रहा। लोग मुझे सिर्फ इतिहास के पन्ने में पढ़ते थे, लेकिन मेन एफआईआर भी उनकी सोच, उनके सपनों में जीता रहा। 19वीं सदी के अंत और 26वीं सदी की शुरुआत में कुछ विद्वान, पुरातत्वशास्त्री और भिक्षु फिर से मेरी खोज करने लगे। उन्होंने मेरे अवशेष निकले, मेरी दीवारें, स्तूप, मंडप और विशाल लाइब्रेरी के निशान मिल गए। मेन एफआईआर से दुनिया के लिए जिंदा हो गया, अपने विरासत के रूप में। 21वीं सदी में भारत सरकार ने कहा, नालंदा सिर्फ एक इतिहास नहीं, एक भविष्य है। और फिर मेरा नया जन्म हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय 2010 के रूप में, राजगीर के पास। यहाँ से फिर से दुनिया के छात्र आने लगे, जैसे पहले तिब्बत, चाइना और श्रीलंका से आते थे, वैसे अब यूरोप, अमेरिका और एशिया के नए देशों से भी। आज मैं एक पुल हूँ, पुराने और नए ज्ञान के बीच। मैं विज्ञान और तकनीक को भी शामिल करता हूँ, पर अपनी जादोन, धर्म, दर्शन और साहित्य को कभी नहीं भूलता। मेरे नए लाइब्रेरी और कैंपस फिर से उसी स्वप्न को जीवित कर रहे हैं, एक ऐसा स्थान जहां दुनिया के सभी रिश्ते, सभी संवाद और सभी सोच एक साथ मिलते हैं। मुझे गर्व है कि मैं फिर से दुनिया को बुलाता हूं, कहकर, आओ, सीखो, समझो और ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। मैं नालंदा हूं, मैं अमर हूं।